हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर में इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिकली कोलिजन का मतलब होता है टकराना। ओके, तो डेफिनेशन लिखेंगे हम। कोलिजन इज सेड टू बी अकर व्हेन ऑब्जेक्ट क्रैश ईच अदर। सपोज हमारे पास ये दो पेन ऑब्जेक्ट है ना, ये पेन रेस्ट में है और ये मूव करके यहां से ऐसे आ रही है। ये क्या हो गया? कोलिजन हो गया। देखिए, ये दोनों पेन एक दूसरे के सामने जा रहे हैं तो भी क्या होगा? कोलिजन होगा। ओके, ये पेन मूव कर रही है, ये इसके पीछे फास्ट मूव करेगी तो भी क्या होगा? कोलिजन होगा। डिफरेंट टाइप के कोलिजन हो सकते हैं। मेनली कोलिजन के जो टाइप्स है वो कोलिजन के दो टाइप्स है। एक है इलास्टिक कोलिजन। बच्चों, इलास्टिक कोलिजन के अंदर याद रखेंगे कि दो चीज का कंजर्वेशन होता है। एक तो मोमेंटम कंजर्व होता है, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। बात करते हैं इन इलास्टिक। यह है कोलिजन का सेकंड टाइप क्या है कोलिजन का? इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन में याद रखिए कि जो मोमेंटम है कंजर्व होता है, बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। मतलब कि जो कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा वो क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन। और जो कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा वो क्या होगा? इन इलास्टिक कोलिजन। मींस काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन के ऊपर से हम दोनों कोलिजन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों के अंदर मोमेंटम तो कंजर्व होने वाला ही है। इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इलास्टिक कोलिजन में एग्जांपल है हमारे पास कोलिजन बिटवीन टू स्नूकर बॉल। ओके, स्नूकर बॉल आपने देखा होगा, दो बॉल होते हैं। एक्चुअली देयर आर सो मेनी बॉल्स, और उसमें से हम कोई दो बॉल को कंसीडर करते हैं। स्नूकर आपने देखा होगा, है ना, बड़ी सी डंडी होती है ऐसे, और उससे हम बॉल को पुश करते हैं और ये बॉल आके यहाँ से टकराता है बच्चों। तो ये स्नूकर बॉल का जो कोलिजन होता है वो क्या होता है? वो होता है इलास्टिक कोलिजन। व्हीकल का कोलिजन, व्हीकल्स का जो कोलिजन होता है ना, एक व्हीकल से दूसरा व्हीकल टकरा जाता है, क्या होता है वहां पे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता नहीं है। वहां पे क्या करता है? ऑब्जेक्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपनी काइनेटिक एनर्जी को। अब देखते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बच्चों, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? हमें ऑलरेडी स्टडी किया है। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो चेंज का इक्वेशन डिराइव करना है। उसके लिए हम सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट बॉल्स है। ओके, ये रहा बॉल 1 और ये रहा बॉल 2। इस बॉल का मास m1 है और इसका मास m2 है। बिफोर कोलिजन बॉल 1 हैज वेलोसिटी v1 एंड सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। सेकंड वाला बॉल रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपन बच्चों? आफ्टर कोलिजन बोथ आर मूविंग टुगेदर। ये m1 और m2 मास वाला, 1 and 2 मास वाला दोनों बॉल एक साथ मूव हो रहा है। तो समझ लो कि दोनों का टोटल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल वेलोसिटी हम उसका सोच लेते हैं कि वो v है। ओके, अब इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, क्योंकि कोई भी टाइप के कोलिजन के अंदर कंजर्वेशन
बच्चों पढ़ेंगे कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फिर से क्वेश्चन बोलूंगा, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो देखिए कोलिजन हो रहा है वन डायमेंशन में, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मोशन वन डायमेंशन में लेनी है, और यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा और ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर लेते हैं भाई, हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर दो बॉल है, एक है सेकंड नंबर का बॉल, एक फर्स्ट नंबर का बॉल। सेकंड नंबर के बॉल का मास m2 है, फर्स्ट नंबर बॉल का मास m1 है। सेकंड नंबर का बॉल रेस्ट में है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फर्स्ट नंबर का बॉल v1 वेलोसिटी से जा रहा है और सेकंड नंबर के बॉल के साथ कोलिजन करेगा। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है बच्चों? आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ में मूव हो रहे हैं और उनका फाइनल वेलोसिटी है vf। अब जब दोनों साथ में मूव होंगे तो उसका टोटल मास क्या लिखेंगे हम? m1 प्लस m2। ये टोटल मास भी उसका मूव हो जाएगा। क्लियर है? ओके, दूसरी चीज कि बच्चों यहाँ पे कोलिजन वन डायमेंशन है, तो वन डायमेंशनल कोलिजन के अंदर हमें वेक्टर साइन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। हम वन डायमेंशन के अंदर वेक्टर की साइन प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम प्लस और माइनस से इंडिकेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब देखिए इनिशियली हमारे पास दो बॉल है, तो देखिए इक्वेशन क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे क्या होगा? m1 प्लस m2, दोनों मास साथ में मूव हो रहे हैं, यहाँ पे vf लगेगा। बट बच्चों इनिशियली आपको पता है कि सेकंड नंबर का बॉल तो रेस्ट में था, तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? m1 v1 m1 प्लस m2 इंटू vf, और यहाँ से हमें मिला vf क्या मिला? m1 v1 बाय m1 प्लस m2। ये इक्वेशन हमें आगे यूजफुल होने वाला है, इसको नंबर 1 बोल देंगे। अब देखते हैं टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम बोलेंगे KI, वो क्या होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर। बच्चों सेकंड पार्टिकल है या सेकंड बॉल है वो रेस्ट में है, तो सेकंड बॉल का काइनेटिक एनर्जी 0 होने वाला है। ओके, तो सिस्टम का टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में खाली हमें फर्स्ट बॉल का ही काइनेटिक एनर्जी लिखना है। ओके, अब देखते हैं टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वो होगा kf हाफ m1 प्लस m2 vf का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे vf की वैल्यू प्लेस कर लेंगे। देखते हैं vf का वैल्यू क्या है बच्चों। vf का वैल्यू हमने ऑलरेडी इक्वेशन में डिराइव किया था, लिख लेंगे m1 v1 बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हाफ हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, वन टाइम कैंसल, तो m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 बन गया। अब ये KI और KF के दोनों इक्वेशन देखिए बच्चों, ये नंबर हमारा 2 हो गया, ये नंबर 3। फ्रॉम 2 and 3 व्हाट यू कैन से? KI इज मोर देन KF। तो डेल्टा K क्या होगा? दोनों काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, जो होगा KI माइनस KF। KI का वैल्यू क्या है हमारा? हाफ m1 vi का स्क्वायर यानी v1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या होने वाला है? हाफ m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। अब ये दोनों टर्म में से हम हाफ m1 v1 स्क्वायर को निकाल देंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 माइनस। ओके, एक बार m1 निकल गया कॉमन, तो m1 बाय m1 प्लस m2। चलिए इसका करते हैं सिंप्लीफिकेशन। एलसीएम लेना पड़ेगा m1 प्लस m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। ऊपर से mm कट गया, तो क्या बचा? हाफ m1 m2 v1 स्क्वायर बाय
m1 प्लस m2। तो बच्चों जब भी आपको इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में गिवन है और आपको सिस्टम का चेंज इन एनर्जी फाइंड करना है, तो क्या होगा इक्वेशन? हाफ m1 m2 v1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। ये आपको कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली यूजफुल होने वाला है, इसे नोट कर लीजिए। बच्चों अब स्टडी करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके बहुत सारे एमसीक्यूज डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, सो देखते हैं। बच्चों अब देखते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन के अंदर इलास्टिक कोलिजन होगा जिसके अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूज करके आफ्टर कोलिजन पार्टिकल्स के फाइनल वेलोसिटी के इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास डायग्राम में क्या है। तो ये सिंपल सा डायग्राम समझेंगे। हमारे पास दो पार्टिकल है जिसमें से पार्टिकल 1 जिसका मास m1 है और पार्टिकल 2 जिसका मास m2 है। ओके, बिफोर कोलिजन बच्चों उनके वेलोसिटीज v1 एंड v2 है, v1i एंड v2i है। एंड आफ्टर कोलिजन सोच लो कि उनके वेलोसिटीज v2f, v1f एंड v2f है। ये रहे आफ्टर कोलिजन 1 एंड 2 नंबर के पार्टिकल विद देयर वेलोसिटीज v1f एंड v2f। इनिशियली क्या थे? v1i एंड v2i था। बच्चों पहले हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, आपको पता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम होता है। तो सिस्टम में हमारे पास दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो सकता है? m1 v1i प्लस m2 v2i, m1 v1f प्लस m2 v2f। क्लियर? अब थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1 वाले टर्म एक साइड लिख लेंगे, तो m1 v1i माइनस m1 v1f, यहाँ पे m2 v2f माइनस m2 v2i। यहाँ से निकाला m को कॉमन तो v1i माइनस v1f, यहाँ से निकाला m2 को कॉमन तो v2f माइनस v2i हो गया। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 1। अब यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टोटल इनिशियली क्या होगा? ki इक्वल टू kf। ki होगा हाफ m1 v1 i स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 i स्क्वायर। यहाँ पे होगा हाफ m1 v1 f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 f स्क्वायर। अब देखिए हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशंस में भी 1 नंबर वाले टर्म लेफ्ट साइड में लिखेंगे, 2 नंबर वाले टर्म राइट साइड में। तो क्या बनेगा? हाफ m1 v1 i स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 f स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा हाफ m2 v2 f स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 i स्क्वायर। बच्चों सब में से हाफ निकाल ले कॉमन, तो हाफ तो कैंसिल हो गए। अब फर्स्ट लेफ्ट साइड में से हम m1 को निकाल लेंगे कॉमन, तो v1 i स्क्वायर माइनस v1 f स्क्वायर। यहाँ से m2 निकाल दो कॉमन, v2 f स्क्वायर माइनस v2 i स्क्वायर। ओके,
अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के मेथड से फैक्टर्स निकाल लेंगे। v1i माइनस v1f, v1i प्लस v2f। सेम वे यहाँ पे क्या होगा, v2f माइनस v2i और v2f प्लस v2i। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखिए फर्स्ट और 2 में कुछ कॉमन है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन के दोनों टर्म m1 इंटू v1i माइनस v1f यहाँ पे भी है, m2 इंटू ब्रैकेट v2f माइनस v2i यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे ना तो ये जो टर्म है ये निकल जाएगा। क्या बचेगा, v1i प्लस v2f। ओके, अरे v1f, यहाँ पे v1f आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो v2f प्लस v2i। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो हमें क्या करना है, हमें आफ्टर इलास्टिक कोलिजन फाइनल वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल निकालना है, यानी v1f निकालना है और v2f। v1f और v2f हमें गिवन क्वांटिटी के टर्म में निकालना है बच्चों। सो व्हाट वी विल डू, हम यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 फर्स्ट ऑफ ऑल हम v2f को बना लेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये v2f क्या बनेगा, v1i प्लस v1f माइनस v2i इन 1। जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम लिख लेते हैं, क्या था, m1 इंटू ब्रैकेट v1i माइनस v1f इक्वल टू m2 इंटू ब्रैकेट v2f माइनस v2i। ये जो हमारा इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 1 में से हम v2f की वैल्यू प्लेस कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या बनने वाला है। कुछ ऐसा बनेगा, ये m1 v1i v1f इक्वल टू m2। v2f के बदले क्या करना है, हमें ये पूरा इक्वेशन लिखना है। तो v1i प्लस v1f माइनस v2i माइनस v2i, m1 इंटू ब्रैकेट v1f, अरे m1 इंटू v1i, m1 इंटू v1i माइनस m1 इंटू v1f, यहाँ पे बनेगा m2 v1i प्लस m2 v1f। अब देखिए ये v2i वाले दो टर्म है तो माइनस 2 टाइम v2i होगा और ये m2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस m2 2 टाइम m2 v2i। ओके, हम क्या करेंगे, हमें तो v1f वाले टर्म चाहिए जहां से हम v1f निकाल देंगे। तो देखिए m1 v1i, इस वाली टर्म को यहाँ पे लाएंगे तो माइनस m2 v1i। ओके, अब इस टर्म को भी यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस 2m2 v2i इक्वल टू, ये जो नेगेटिव टर्म है ना v1f की उसको सामने लेके जाओ तो m1 v1f प्लस m2 v1f। अब थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं भाई, m1 माइनस m2 क्योंकि हमने v1i को कॉमन निकाल दिया, प्लस 2m2 v2i। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, m1 प्लस m2 बिकॉज हमने v1f को निकाल दिया कॉमन। अब इस टर्म में से हमें v1f ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या करेंगे, पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 से। तो v1f क्या होगा, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 v1i प्लस 2m2 बाय m1 प्लस m2 v2i। मतलब हमने फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 एंड 2 के फॉर्म में डिराइव कर लिया। बच्चों इसी तरह आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 निकालना है। तो क्या करेंगे हम बच्चों, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 निकालना है तो सेम स्टेप फॉलो करना है, बट थोड़ा सा चेंज है। आपने इक्वेशन 3 में से v1f लाने के लिए किसको बनाया था ऑब्जेक्ट, v2f को बनाया था। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन 3 में से आपको v1f को ऑब्जेक्ट बनाना है और v1f को ऑब्जेक्ट बना के इक्वेशन 1 में प्लेस करिए और फाइनली आपको क्या मिलेगा, v2f ही मिलेगा। देखते हैं कैसे होगा। तो हम ये थोड़ा रफ कर लेते हैं बच्चों। आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो थोड़ा सा पॉज करके भी उसको लिख लेना, फिर आप ये वाला पोर्शन लिखेंगे। चलो, टू गेट v2f क्या करेंगे,
फ्रॉम इक्वेशन 3 v1f बनेगा ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा v1f ऑब्जेक्ट? इक्वेशन 3 में से v1f बनेगा v2f प्लस v2i माइनस v1i इन 1 में प्लेस करिए। तो हमारा 1 क्या है? 1 नंबर ये रहा जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया था, ये रहा m1 ब्रैकेट में v1i माइनस जो v1f है ना, यहाँ पे लिखना है पूरा टर्म v2f प्लस v2i माइनस v1i। ये आपका काम हो गया पूरा। यहाँ पे आपके पास m2 है और v2f माइनस v2i। बच्चों आराम से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, है ना। चलिए m1 v1i माइनस v2f माइनस प्लस माइनस v2i माइनस माइनस प्लस v1i। क्लियर? यहाँ पे m2 v2f माइनस v2i। अब देखिए ये m1 मल्टीप्लाई होगा इनसाइड, बट v1i वाले हमारे पास दो टर्म है, तो 2 टाइम m1 v1i बन गया माइनस m1 v2f माइनस m1 v2i इज इक्वल टू m2 v2f माइनस m2 v2i। हमारा फोकस रहने वाला है v2f के ऊपर। चलिए ये टर्म को यहाँ पे लेके जाएंगे और इसको आगे लेके आ जाएंगे, तो 2m1 v1i, ओके 2m1 v1i माइनस माइनस प्लस कर दो, क्या होगा m2 v2i, और ये ऑलरेडी है हमारे पास माइनस m1 v2i इक्वल टू m2 v2f, और ये चला गया सामने तो m1 v2f। बच्चों फर्स्ट टर्म तो हमारा m1 v1i ऑलरेडी है। अब ये दोनों में से कॉमन निकालो भाई, तो ये दोनों में से क्या निकलेगा कॉमन? v2i, तो m2 माइनस m1 v2i हो गया। यहाँ से निकलेगा कॉमन v2f, तो क्या बचेगा m2 प्लस m1। अब पूरे इक्वेशन को आप m2 प्लस m1 से डिवाइड कर दो, तो 2m1 v1i बाय m2 प्लस m1 प्लस m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1, क्या होगा v2i इक्वल टू v2f। या तो आप बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हो v2f इक्वल टू 2m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से आप माइनस कर लो। अगर आप यहाँ से माइनस कर दोगे ना, तो ये टर्म में ऊपर m1 माइनस m2 हो जाएगा, नीचे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, m1 प्लस m2, और ये v2i हो गया। मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल ये आ गया v1i एंड v2i के फॉर्म में। बच्चों ये पूरी थियरी 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अरे एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 4 मार्क्स के अंदर या 5 मार्क्स के अंदर आपकी एग्जाम में आ सकती है। ये दोनों इक्वेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स वाले इक्वेशंस आपको लर्न करने चाहिए। बच्चों अब देखते हैं इंपॉर्टेंट केस फॉर इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। केस 1 है अगर दोनों पार्टिकल्स के मास सेम है। अगर दोनों पार्टिकल्स के मास सेम है और दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा, तो आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल्स के फाइनल वेलोसिटी क्या हो सकते हैं? देखिए फर्स्ट पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन हम यहाँ पे दिए हुए हैं, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 v1i प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 v2i। इस इक्वेशन पे जहां पे आपको m1 m2 दिख रहा है ना, वहां पे m लिख दीजिए, m माइनस m पहला हो गया 0, यहाँ पे 2m बाई 2m कट कट, तो क्या होगा v2i। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में जाके देखिए, ये 2m बाई mm कैंसल, तो v1i हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या होगा 0। मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चों ये होता है कि दोनों पार्टिकल अपना अपना वेलोसिटी एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक ट्राई करते हैं एग्जांपल। टू पार्टिकल having same mass before collision, velocity
v1i है 2 मीटर पर सेकंड एंड v2i है 5 मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन। बच्चों v1f क्या होगा और v2f क्या होगा? अगर इस तरह से का कोई इलास्टिक कोलिजन का कोई न्यूमेरिकल है या एमसीक्यू से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधे वेलोसिटी का एक्सचेंज करना है। ये जो आपका v1f है ना, वो क्या होगा, v1f आपका v2i होगा यानी 5 मीटर पर सेकंड, और आपका जो v2f है वो v1i होगा 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपने एक कंडीशन ऑलरेडी समझ ली है। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं इफ v2 इज 0 एंड v1 इज v, यानी इनिशियली बच्चों, इनिशियली सेकंड नंबर का पार्टिकल रेस्ट में है, सेकंड नंबर का पार्टिकल रेस्ट में है, और दोनों के मासिस इक्वल है, दोनों के मासिस क्या है, इक्वल। तो क्या होगा, चलिए ये केस भी बना लेते हैं। v1i है, ओके, v1i गिवन है, ये रहा v1i, तो यहाँ पे v1f हो जाएगा। दोनों पार्टिकल के मास सेम है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 0, ओके, फर्स्ट टर्म 0, और ये v2i वो भी क्या हो जाएगा 0, मतलब कि पहला पार्टिकल दौड़ के आ रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। अब सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होने वाला, देखिए सेकंड पार्टिकल के अंदर बच्चों v1i आपको गिवन है, वो होगा 2m1 बाई m1 प्लस m2, यानी ये 2m बाई 2m कैंसल, तो ये होगा आपका v1i, क्या होगा v1i, और ये टर्म क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या होगा, सेम वे बच्चों जो आपने फर्स्ट केस में स्टडी किया है, अगर आपने वो लर्न कर लिया तो ये सेकंड में वही है, कुछ नहीं है। और देखिए क्या होता है, 2 पार्टिकल हैविंग सेम मास, फर्स्ट हैज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, second is in rest. After one dimension elastic collision. What is v2f? सेकंड पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जो सेकंड पार्टिकल आपका रेस्ट में था उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए सेकंड पार्टिकल जो रेस्ट में था उसका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब कि क्या होने वाला है वो 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपको पूछता कि फर्स्ट पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, तो बच्चों फर्स्ट पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी जो सेकंड का इनिशियल था 0, मतलब ये होता 0। तो इस तरह से आप एमसीक्यू इजीली मिनट्स में बच्चों, मिनट्स में आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपने केसेस पूरे इक्वेशंस अच्छे से लर्न कर लिए तो आपका जी मेन या जी एडवांस के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। प्लीज मेक अ नोट। इलास्टिक collision in 2 dimension or we can say plane. इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन हमने अभी स्टडी किया, अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, वो दोनों अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसके लिए हम सिंपल सा एक केस स्टडी कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका नाम है 1 एंड सेकंड पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 हैज मास m1, सेकंड पार्टिकल हैज मास m2। ओके, जो पार्टिकल 1 है वो इनिशियल वेलोसिटी v1i से x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 है v1i, v1i जो वेक्टर होगा। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन ये दोनों पार्टिकल x एक्सिस के साथ θ1 और θ2 डायरेक्शन में मूव करेंगे और उनके वेलोसिटीज होंगे v1f एंड v2f। क्लियर, v1f एंड v2f। ये है हमारा पार्टिकल 1
और पार्टिकल 2। आफ्टर कोलिजन पार्टिकल 1 का डायरेक्शन क्या होगा, θ1, एंड पार्टिकल 2 का डायरेक्शन होगा θ2। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है, क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। और बच्चों इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों का कंजर्वेशन होता है। ओके, इनिशियली हमारा जो सेकंड नंबर का पार्टिकल था वो रेस्ट में था, तो V2I क्या हो जाएगा, 0। ओके, बात करते हैं लेट पार्टिकल हैविंग मास m1 and m2 with their initial velocity v1I and v2I is equal to 0. After collision their velocities are v1f and v2f are shown in figure. तो यहाँ से हम डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 v1I स्क्वायर, सेकंड का होगा हाफ m2 v2I स्क्वायर, यहाँ पे होगा हाफ m1 v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2f स्क्वायर। बट एज यू आर नोइंग दैट बच्चों v2I क्या है, 0, क्योंकि आपका सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे होगा हाफ m1 v1I स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2f स्क्वायर। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से हाफ को कॉमन निकाल के कट कर सकते हो, तो इक्वेशन बनेगा हाफ m1 v1I स्क्वायर, यहाँ पे m1 v1f स्क्वायर प्लस m2 v2f स्क्वायर। बच्चों काइनेटिक एनर्जी से हमें ये इक्वेशन मिलेगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। वो लिखा जाएगा PI वेक्टर इक्वल टू PF वेक्टर, यानी m1 v1I वेक्टर, m2 v2I वेक्टर, m1 v1f वेक्टर प्लस m2 v2f वेक्टर। ओके, अब ये जो हमारे पास वेक्टर है उसके हमें कंपोनेंट लिखने हैं, क्योंकि आफ्टर कोलिजन बच्चों फाइनल वेलोसिटीज आर नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन x डायरेक्शन और नॉट इन y डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। ओके, और हम ये भी लिखेंगे कि यार v2I क्या है, 0, तो आपका m1 v1I इक्वेशन क्या बनेगा, m1 v1f प्लस m2 v2f इन x कंपोनेंट। हमें ये इक्वेशन x कंपोनेंट की डायरेक्शन में लिखना है बच्चों। फर्स्ट m1 v1I, ये हमारा जो m1 v1I यानी m1 मास वाला पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या बनेगा इक्वेशन, m1 v1I इज इक्वल टू, यहाँ पे जो m1 v1f है और m2 v2f उसके हमें कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो कंपोनेंट निकालना हमको आता है। जैसे कोई वेक्टर xy प्लेन में है तो उसके कंपोनेंट क्या होता है, a cos थीटा और ये होगा a sin थीटा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं m1 v1f cos थीटा 1 और ये होगा m1 v1f sin थीटा 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, m2 v2f cos थीटा 2 और यहाँ पे होगा m2 v2f sin थीटा 2। तो देखिए x कंपोनेंट आपको लिखना है, तो फर्स्ट पार्टिकल का x कंपोनेंट ये रहा, क्या होगा, m1 v1f cos थीटा 1। सेकंड पार्टिकल का x कंपोनेंट ये रहा प्लस m2 v2f cos थीटा 2। बिकॉज ये दोनों के दोनों पॉजिटिव x डायरेक्शन में, देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव x डायरेक्शन में। क्लियर। अब बात करते हैं y कंपोनेंट की बच्चों। दोनों पार्टिकल के y कंपोनेंट हमारे पास ऑलरेडी है। फर्स्ट पार्टिकल का कंपोनेंट y कंपोनेंट क्या होगा, 0, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल जो है बिफोर कोलिजन x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। x डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका
कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा 0। आफ्टर कोलिजन दोनों के वाई कंपोनेंट है, फर्स्ट का वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड है, तो होगा m1v1f sin थीटा 1। अब सेकंड पार्टिकल का वाई कंपोनेंट कहाँ पे है, डाउनवर्ड, तो क्या होगा -m2v2f cos थीटा 2। क्लियर। तो बच्चों इक्वेशन नंबर हमारे पास 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ओके, हमारे पास 4 अननोन क्वांटिटीज है। कौन सी अननोन क्वांटिटीज है, v1f, v2f, थीटा 1 एंड थीटा 2। बट हमारे पास इक्वेशंस कितने हैं, 3 इक्वेशंस है बच्चों। अगर हमें ये 4 में से कोई भी एक क्वांटिटी गिवन होती है तो हम इजीली रेस्ट ऑफ 3 क्वांटिटी को इस इक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं और हम 2 डायमेंशनल कोलिजन का कोई भी क्वेश्चंस इजीली सोल्व करते हैं। तो प्लीज मेक दिस नोट।